नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 की वैकेंसी है, उसमें आप अपना एक पद कैसे सिक्योर कर सकते हैं। लास्ट 60 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के लगभग, तो उनमें आप एक अपना पद है वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं। इसमें 5810 पद हैं, वो तो आई हैं आपके ग्रेजुएशन के, एंड 3058 पद हैं वो आए हैं आपके अंडर ग्रेजुएट के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग एंड जीके। तो सबसे पहली बात यह है कि मार्च, अप्रैल एंड मई में लगभग चांस हैं कि फुल एग्ज़ाम हो जाएगी। और उससे पहले अपने पास 3 मंथ बचते हैं। फरवरी हो गया, फरवरी तो काफ़ी ज़्यादा चला गया, लेकिन 20 दिन बचे हैं अभी भी। उसके बाद मार्च आ गया, अप्रैल आ गया। तो ये 2 महीने हैं, इनमें हम कैसे अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं, एक बूस्ट दे सकते हैं, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो सबसे पहले इसमें मैं मैथ के बारे में बात करूँगा कि मैथ को आप, एक तो आदित्य रंजन सर हैं, राहुल तेवतिया सर हैं, इनकी क्लास से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी खुद भी फ़िलहाल तैयारी कर रहा हूँ इसकी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद आदित्य रंजन सर से पढ़ रहा हूँ, और उनकी एक बुक है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बुक है, उसके बारे में आप मेरे से, मैं बता दूंगा आपको वीडियो में। तो उस बुक के माध्यम से भी आप अपना थोड़ा बहुत सहयोग मिल सकता है आपको। मैथ की जो हर बुक डिपो पे अवेलेबल है, आप ये ले आना और इससे आप एमसीक्यू लगाना। बहुत अच्छी बुक है ये मैथ की। अपने मैथ को कैसे बूस्ट कर सकते हैं जिसमें से एग्ज़ाम में आपको 30 में से 30 नंबर मिल सकें, तो उसके लिए मैं आपको 80 डेज़ का प्लान बताऊंगा कि आपको 20 दिन में 20 या 25 दिन लगेंगे। तो 20 या 25 दिन में आप पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आदित्य रंजन सर की 45 क्लास है यूट्यूब पे, तो आप वो देखो। मैराथन है 45, तो उनमें आप सब कुछ कवर कर लोगे 45 क्लासों में। उसके बाद आपको 30 दिन बचते हैं, तो 30 दिन में उनका मतलब आपको रिवीजन मारना है। दिन जो भी क्लास लिया आपने, उनमें 30 दिन में आपको उनको रिवीजन क्लियर करो आप उनका। उसके बाद में जैसे भी आपको टाइम मिलता है, लगभग 20 दिन बचेंगे, 20-30 दिन, तो उनमें आप क्या करोगे, पीवाईक्यू लगाओगे। पीवाईक्यू जितने भी प्रीवियस ईयर हैं। और जहाँ तक रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप हर दिन रोज मतलब एक मॉक लगाओ। रोज एक मॉक मतलब यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट उठाओ, वो लगाओ रोज। और साथ में ये करना कि एक प्रैक्टिस सेट जो भी है प्रीवियस ईयर के, वो उठाओ और उसमें से एक प्रैक्टिस सेट वहाँ से लगाओ। तो रीजनिंग का मतलब आपको जो टॉपिक आपका वीक है उस पर थोड़ा सा आप टाइम दो, और वो जहाँ से भी आपको मतलब कोई भी यूट्यूब से या किसी बुक से कंटेंट मिले, तो वहाँ से उसको देखो और उसको समझो। उसके बाद में आप मतलब पीवाईक्यू में जो भी दिक्कत आ रही है वो क्लियर हो जाएगी। रीजनिंग का इतना है कि बस आप मतलब ईजी मत लेना इस सब्जेक्ट को, क्योंकि रीजनिंग में 30 हैं, तो 30 में से 30 नंबर लाना बहुत मुश्किल बात है वैसे तो क्योंकि लगता ईजी है सब्जेक्ट है वैसे, लेकिन है नहीं। क्योंकि एक दो नंबर ऐसा होता है कि जो सिलेक्शन से हमें बाहर करवाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी होते हैं ना, वो हमें सिलेक्शन से बाहर करवाते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर गलत हो गया, तो वो इजी क्वेश्चन गलत हुआ है, वो हमारे सिलेक्शन से बाहर करवा देगा हमको। तो आप मेन फोकस रखो कि जो क्वेश्चन इजी है, एक तो वो गलत ना हो, और उसके बाद में जो भी मतलब अपने मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उनमें हमारे 60/60 नंबर हो। और तीसरा सब्जेक्ट आता है आपका जीके। तो जीके के लिए आप नवीन सर हैं जो आरडब्ल्यूए पर पढ़ाते हैं, तो उनसे आप तो मतलब उनका है जो एक नाइक 2.0 बैच है, उससे आप जीके की क्लास हैं जितने भी वो क्लास ले सकेंगे, लेनी है आपको। और उसके बाद में एक ब्लैक बुक के नाम से एक सामान्य जागरूकता की जो बुक है जीके की, वो ले आना आप। उसमें क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर हैं आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम मिल जाएंगे उसमें। और उसके बाद एक करंट अफेयर बचा और एक जी साइंस बचा उसमें। करंट अफेयर के लिए आप स्पीडी की एक बुक है वो यूज़ कर सकते हैं, और उत्कर्ष ऐप है, उससे उसमें गौरव सर पढ़ाते हैं, उनकी क्लास लीजिए करंट अफेयर के लिए। और उसके बाद में आपका बचा साइंस के लिए बीके पाठक सर हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट डालते हैं, यूट्यूब पे भी हैं, वो फ्री पढ़ाते हैं। तो काफ़ी अच्छा मतलब उनका कंटेंट है, जो मतलब आप अगर एक बार कर लोगे तो एनसीईआरटी मतलब जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता पहली बात तो। और वो एनसीईआरटी कंटेंट ही डालते हैं, तो एनसीईआरटी में जो भी कंटेंट है वो मतलब आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से बहुत अच्छा है, तो आप उनसे साइंस की क्लास लें। तो अब मेन बात यह है कि आप इन सब्जेक्टों को कैसे पढ़ें और कितने दिन तक पढ़ें। तो आपके पास लगभग 80 दिन हैं अभी, मैक्सिमम 80 दिन मान के चल रहे हैं हम। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, तो मैक्सिमम 80 डे लेके चल रहा हूँ मैं। तो उनमें आपको 20 या 25 दिन, पहले 25 दिन ये रखो कि 25 दिन में हमको क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे, मैथ के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। उसके बाद जीके बचा, तो जीके में आपको क्या करना है, जीके में आप थ्योरी है, वो थ्योरी जितनी ज़्यादा से पढ़ सकते हो वो पढ़ो। और रीजनिंग है तो रीजनिंग का आप एक प्रैक्टिस सेट जो भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो रोजाना एक साथ में चलते मतलब उसको करो रोज। और उसके बाद में क्या है, 25 दिन बचे, 25 दिन में क्या है, रिवीजन मारो फिर से। 25 दिन में रिवीजन कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, लास्ट 30 दिन बचेंगे, तो 30 दिन में क्या करना है कि रोज एक मॉक देना है। रोज एक मॉक कहीं से भी दे सकते हो आप, टेक्स्ट बुक से हो गया, आरडब्ल्यू से हो गया, बहुत सारे ऐप चल रहे हैं, उनसे आप
एनटीपीसी का दोनों, मतलब 12th एंड ग्रेजुएट दोनों का आप एक एक मॉक दो रोजाना। उसके बाद में क्या करना है आपको, साथ साथ में उसमें रिवीजन रखना है। जो टॉपिक आपके बहुत वीक हो रहे हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप रिवाइज करोगे तब पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है वो मेरा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग वाले पे थोड़ा सा टाइम है वो कम दो, और जो वीक है उस पर थोड़ा टाइम बढ़ा दो। तो बस ये कर लोगे तो आपका जो भी है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद में आप जीके पे मेन फोकस रखना, क्योंकि जीके ही है वो जो आपको मेरिट में लेके जाएगा, और जो मेरिट से गिराएगा वो एक ओनली फॉर सब्जेक्ट है जीके। तो आप जीके पे मेन फोकस रखो। पहली बात, जीके में आपको करना क्या है, करंट अफेयर है, करंट अफेयर रोज पढ़ो, आप जितना पढ़ सकते हो उतना रोज पढ़ो। और उसके बाद में आपका साइंस है, साइंस भी 5 से 7 नंबर की लगभग पहुँच पहुँच इसमें एग्जाम में पहुँची जाती है, तो साइंस पर भी आप फोकस रखो। उसके बाद में आपका स्टैटिक है, तो स्टैटिक पे आप काफ़ी ज़्यादा फोकस रखो। तो ये 3 है इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर हो गया, स्टैटिक हो गया एंड साइंस हो गया, इन तीनों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस रखो। और अदर सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री है, इनका आप क्या है बार बार में रिवीजन मारते रहो, तो ये कवर हो जाएंगे। लेकिन जो ये 3 सब्जेक्ट मैंने बताए हैं इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप इनको क्या है लगातार करते रहो, और बस कंप्लीट हो जाएगा ये लास्ट 80 दिन में। तो ये था मेरा 80 दिन का लास्ट का जो प्लान था, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी बस आप पर डिपेंड है कि आप कितना कवर कर पाते हो लास्ट 80 दिन में। और तो आप सिलेक्शन की होड़ एक रेस में हो, वरना आप बाहर हो। इसी इन 80 लास्ट 80 दिन हैं, इनमें पता चल जाता है आपको कि आप सिलेक्शन में हो या सिलेक्शन की रेस से बाहर हो। चलो दोस्तों, ओके, जय हिंद, जय भारत।